नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान के लिए इस शीतकालीन सत्र को याद रखा जाएगा। सत्ता पक्ष के लोग लोकतंत्र के पंचायत का अपमान कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में 6 बार अंबेडकर जी का नाम लेकर अपमान किया। प्रधानमंत्री मोदी का गृह मंत्री के समर्थन में किया गया पोस्ट संविधान का अपमान है। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तब तक कांग्रेस शांत नहीं बैठने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम चाहते हैं इन मुद्दों के साथ संविधान के 75वां वर्ष जो गौरवान्वित ग्लोरियस 75th ईयर विपक्ष की तरफ से ही रखा गया। 2 हफ्ते उन्होंने सदन को चलने नहीं दिया गया। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पक्ष वाले सत्ताधारी लोग सदन को चलने नहीं देना चाह रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी नीतियों के बाद में उनके फेलियर को बात हो। खुद लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे आरोपी हैं माननीय राहुल गांधी जी ने लिखित दिया कि इन मुद्दों पर चर्चा हो और संविधान पे चर्चा हो। हमारे राज्यसभा के आरोपी खड़गे साहब ने लिख के दिया। 2 हफ्तों के बाद भाजपा वाले से माने तो संविधान दिवस पे चर्चा के लिए माने। 2 दिन चर्चा हुई। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने चर्चा की शुरुआत की। उनके कई मंत्री बोले, प्रधानमंत्री साहब ने क्लोजिंग किया और राज्यसभा में जो क्लोजिंग है स्टार्ट किया उनके पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर जो अध्यक्ष है भाजपा के नड्डा जी ने क्लोज किया विषय। आश्चर्य की बात है कि हम ग्लोरियस ईयर्स ऑफ संविधान की बात कर रहे थे और वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे कटाक्ष कर रहे थे। वो सिर्फ इतिहास को दोहरा रहे थे कि कांग्रेस ने ये अमेंडमेंट किया, ये अमेंडमेंट किया, ये अमेंडमेंट किया। हाँ, बदलते हैं। लगभग 102 संशोधन हुए हैं। 72 संशोधन कांग्रेस ने किए, 25 संशोधन भाजपाइयों ने किए, 2 संशोधन जनता पार्टी ने किए, 1 संशोधन जनता दल ने किए। हमारा संविधान कहता है कि लोगों के अधिकार के लिए अगर संशोधन करना पड़े तो संशोधन करना है, लेकिन इसका मिसयूज भाजपाइयों ने किया। सिर्फ 2-4 संशोधन की बात करके सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे कटाक्ष किया। 55 साल बनाम 11 साल ये उनका इतिहास है। 2014 से लगातार 11 साल से आपने संविधान का अपमान किया, आपने बाबा साहब के संविधान का अपमान किया, आपने देश की बोलने की अभिव्यक्ति का अपमान किया, आपने किसानों का अपमान किया, आपने युवाओं का अपमान किया, आपने महिलाओं का अपमान किया, आपने गरीबी का अपमान किया। उसका परिणाम है 15 लाख आपके पॉकेट में आएगा नोटबंदी की। उसका उदाहरण है 700 किसानों की डेथ हुई, लेकिन यूटर्न लेना पड़ा आपको। काले जो किसान के कानून थे, कई उदाहरण है। आप बोले स्विट्जरलैंड से पैसा लाएंगे, और जब हम लोगों ने कहा कि जो अडानी ब्राइड की बात आ रही है उसकी चर्चा होनी चाहिए तो आपने मुंह नहीं लिए। तो पूरे संविधान दिवस पे संविधान के ग्लोरियस पे गौरवान्वित करने वाली बातें नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे कटाक्ष हुई। हद तो तब पार हुई जब अमित शाह जी बोलते अपनी खींच में कुछ ऐसा बोल के चले गए जिससे पूरे देश में आपने बाबा साहब का अपमान किया, भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा प्रदेश सरकार पर किसानों का 21 क्विंटल धान नहीं खरीदी करने के लगाए गए आरोप पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने पीसीसी चीफ दीपक बैज पर तंज कसते हुए पूछा कि दीपक बैज बताएं कि उनके खेत का धान 21 क्विंटल बिका है कि नहीं, और अगर आपका धान 21 क्विंटल नहीं बिका हो तो हम जवाबदार हैं। भाजपा प्रवक्ता श्री गुप्ता ने आगे कहा कि बाकी सब किसानों को धान भाजपा की सरकार विष्णुदेव साय की सरकार जो घोषणा की थी उसके अनुसार खरीद रही है। न रकबे में कटौती हो रही है और न ही कहीं बारदाने की कमी हो रही है।
उन्होंने कहा कि 4 किश्तों में किसानों को पैसा देने वाले आज बात करने बैठे हैं। अभी साल भर पुरानी बात है, अभी से होश उड़ गए उनके कि कैसे किसान भाइयों का दमन किया, कैसे लूटा था छत्तीसगढ़ के किसानों को। ये किसान नहीं भूले हैं। दीपक बैद जी, आपके खेत का धान बिक गया कि नहीं ये बताएं, और अगर उसमें 21 क्विंटल धान नहीं बिका है तो हम जवाबदार हैं। बाकी सभी किसान भाइयों का धान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जो घोषणा की है उसके मुताबिक खरीद रही है। ना रकबे में कटौती हो रही है, ना धान में बारदाने की कमी है, और ना ही जब धान पैदा करना था ना तो खाद की कमी थी। खाद से लेकर बारदाना से लेकर खरीदी तक, और 4 किस्तों में पैसा देने वाले आज बात करने बैठे हैं। अभी साल भर पुरानी तो बात है, 12 महीने नहीं हुआ है। अभी से होश उड़ गया उनके कि उन्होंने क्या किया, कैसे दमन किया किसान भाइयों का, कैसे लूटा छत्तीसगढ़ के किसानों को। जय रानू साहू से पूछ ले कि कौन से भ्रष्टाचार में जेल में है, और कोई चौरसियाजी भी है उनसे भी पूछ ले जाकर, और कुछ IAS अधिकारी भी है उनसे पूछ ले जाकर, जो बटे हुए हैं, और उनके विधायकगण भी हैं, और जो बचे हुए हैं उन पर कार्रवाई चालू है। वो सो पा रहे हैं कि नहीं सो पा रहे हैं उनसे भी जाकर पूछ ले। देखिए सीधी बात है, अगर कोई सांसद आहत होता है, जख्मी होता है, और मामला और विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी होती है तो इल्जाम किस पर लगना चाहिए? लोग तो देख रहे थे, लोग तो खड़े थे, कांग्रेस का विरोध था, और एक वृद्ध और चुने हुए सांसद को धक्का देना और उन पर सिर पर चोट लगना, मैं तो कहूंगा कि बहुत ही शर्मिंदगी भर क्षणता। आज 370 और 35 से थी तो इन्हीं के शासनकाल से थी ना। आज फिर ये समाज को बांटना चाहते हैं, परंतु मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की रचना की, पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रणाम करता है, नमन करता है, उनका सम्मान करता है। और पंच तीर्थ भी अगर किसी ने बनाया ना बाबा साहब के, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। 72 लाख माताओं को ये योजना मिल रही है, और आगामी समय में जो इनसे वंचित रहे उन्हें भी मिलेगी। परंतु योजनाओं में गड़बड़ी करना, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ऐसे कुछ लोग होते हैं। अभी एक मामला सामने आया है, उस पर तत्काल FIR हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत कर रहा होगा जो अपात्र होगा तो स्वयं डर कर अलग हो जाएगा, या कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक ऐसे लोगों को जानती है, पहचानती है और राजनीतिक आरोप लगाना चाहती है। तो मैं आज की प्रेस ब्रीफ में चेतावनी देता हूं कि सारे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और माताओं को सम्मान निधि लगातार प्राप्त होती रहेगी। अगर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी आपके पास प्रकरण आता है तो उसे सूचित करें, यह अपराध की श्रेणी में आता है और उन पर कठोर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। मंगलवार को उन्होंने गुरुद्वारा पहुंचकर अरदास की। इस दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते, इस्तीफा नहीं देते, और जब तक बीजेपी ये स्वीकार नहीं करती कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया गया है, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। आज हर जिले में मार्च है, और फिर 26-27 को हम लोग स्वामी शताब्दी कांग्रेस की मना रहे हैं बेलगाम में, तो वहाँ तय होगा आगे की रणनीति। देखिए उनका काम है मुद्दे को डाइवर्ट करते रहना और पलटवार करना। अब वो 11 साल से यही कर रहे हैं, ना युवाओं के साथ है, ना महंगाई के साथ है। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में शायद जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पॉपकॉर्न के बारे में जो बोला, कभी आपने सुना है क्या? हम लोग सब मकई की खेती भी हमारे बिहार में भी होती है, यहाँ भी होती होगी। तो आपने 5% GST, 12% GST और 18% GST पॉपकॉर्न में लगाई हुई है, तो शर्म आनी चाहिए। ये मकई है जो गांव में लोग ऐसे फ्री दे देते हैं। और अभी राहुल जी भी गए, प्याज का दाम क्या है, आलू का दाम क्या है। पहले जो महीने के 2000 की सब्जी आती थी, अब 1 हफ्ता भी नहीं चलती है। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। लगातार भाजपा उनको माफी मांगनी चाहिए। 2014 में भाजपा कह के आई, और मुझे तो लगता है तब तो मोदी साहब प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। वो 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, भ्रष्टाचार। मैंने कल भी बोला था कि ये कंटिन्यू चलेगा जब तक होम मिनिस्टर माफी नहीं मांग लेते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, और एटलीस्ट भाजपा ये नहीं मानती है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, तब तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलेगा। आज हर जिले में मार्च है, और फिर 26-27 को हम लोग स्वामी शताब्दी कांग्रेस की मना रहे हैं बेलगाम में, तो वहाँ तय होगा आगे की रणनीति। देखिए उनका काम है मुद्दे को डाइवर्ट करते रहना और पलटवार करना।
और वो 11 साल से यही कर रहे हैं, ना युवाओं के साथ है, ना महंगाई के साथ है। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में शायद जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पॉपकॉर्न के बारे में जो बोला, कभी आपने सुना है क्या? हम लोग सब मकई की खेती भी हमारे बिहार में भी होती है, यहाँ भी होती होगी। तो आपने 5% जीएसटी, 12% जीएसटी और 18% जीएसटी पॉपकॉर्न में लगाई हुई है। तो शर्म आनी चाहिए। ये मकई है जो गांव में लोग ऐसे फ्री दे देते हैं। और अभी राहुल जी भी गए, प्याज का दाम क्या है, आलू का दाम क्या है। पहले जो महीने के 2000 की सब्जी आती थी, अब एक हफ्ता भी नहीं चलती है। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। लगातार भाजपा उनको माफी मांगनी चाहिए। 2014 में भाजपा कह के आई, और मुझे तो लगता है तब तो मोदी साहब प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। वो 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले थे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को देने वाले थे, किसानों को डबल एमएसपी देने वाले थे। आज क्या हुआ? 700 किसान शहीद हुए। और अभी खनूर बॉर्डर पे जो डडेवाल जी हैं, 70 साल के बुजुर्ग किसान हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, और 26 दिन आज हो गए हैं उनको फास्टिंग को, उनको कोई देखने वाला नहीं है। वो कभी भी शहीद हो सकते हैं। तो क्या भाजपा ने कभी उनके बारे में चर्चा की है क्या? अभी छत्तीसगढ़ में हूँ, लेकिन कांग्रेस कंटिन्यू सदन के भीतर भी इस बात को उठा रही है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं, ईसाई है, उनपे जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए हमारी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए सारे वादे करवाने चाहिए, और वो सुरक्षित है, सुरक्षित रहेंगे, इसकी गारंटी लेनी चाहिए। माइलस्टोन एकेडमी जूनियर विंग कोहका में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन 21 से 23 दिसंबर तक आयोजित किया गया। 21 दिसंबर वार्षिक उत्सव के प्रथम दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग की गौरवमय उपस्थिति में पीजी एलकेजी से लेकर यूकेजी के विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर तारे जमीन पर, बारिश, पर्यावरण और देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन 22 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वही कार्यक्रम के तीसरे दिन 23 दिसंबर को विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर प्रभात पांडे एवं डॉक्टर कौशलेंद्र ठाकुर उपस्थित रहे। अपनी बेहतर शिक्षा के लिए जाने पहचाने जाने वाली माइलस्टोन एकेडमी में वार्षिक उत्सव हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। 3 दिवसीय आयोजन में तीनों दिन विभिन्न आयोजन किए गए। गौरतलब है कि माइलस्टोन एकेडमी में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम जूनियर विंग कोहका में आयोजित किया गया था। प्रथम दिन वार्षिक उत्सव में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेंज के आईजी श्री राम गोपाल गर्ग थे। पीजी एलकेजी से लेकर यूकेजी के विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों जैसे तारे जमीन पर, बारिश, पर्यावरण और देशभक्ति पर प्रस्तुतियां दी थी। वहीं दूसरे दिन वार्षिक उत्सव में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला रहे। कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों ने यहां पर प्रस्तुतियां दी। तृतीय दिवस पर वार्षिक उत्सव में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर डॉक्टर प्रभात पांडे एवं डॉक्टर कौशलेंद्र ठाकुर उपस्थित थे। यहां कक्षा 6वीं से लेकर 11वीं तक के विद्यार्थियों ने लैंगिक समानता पर अपने कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान स्कूल प्रबंधन के द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां यहां पर दी। वार्षिक उत्सव के आयोजन पर समापन अवसर पर बच्चों ने रंग बिरंगी वेशभूषा में मंच पर प्रस्तुतियां दी। I request all the dignitaries to please take their seats. To sing the school anthem. I request you all to please stand by the school anthem. Now, our principal ma'am is requested to introduce the guest of कंडे टूटा जाए गीत में गावा
खान जानो वर्चस्व खान मुझको दर्शक दीर्घा में बैठे बच्चों के पालकों ने भी यहां जमकर आनंद उठाया। यहां पहुंचे पालकों के उत्साह का क्या कहना। इतना जोश कार्यक्रम को देखकर उन्हें महसूस हुआ। उनकी आंखों की खुशी बच्चों की मेहनत को लेकर साफ स्पष्ट नजर आ रही थी। कार्यक्रम की सफलता पर शाला की डायरेक्टर श्रीमती ममता शुक्ला एवं एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती शुभम शुक्ला ने सभी प्रतिभागियों के साथ उनके पालकों एवं पूरे माइलस्टोन परिवार को शुभकामनाएं दी। आए हुए अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना दिल से की। सभी लोगों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। आज हमारा अंतिम दिन है इस प्रोग्राम का। 3 दिन से चल रहा है, आज लास्ट डे है और अच्छा नहीं लग रहा, बुरा ही लग रहा है, क्योंकि ये जो माहौल होता था ना, सब कुछ 100% एवरीबडी, चिल्ड्रन, टीचर्स, इंचार्जेस, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ड्राइविंग मेंबर्स ऑफ ड्राइविंग टीम, एवरीबडी ऑन द टोज। तो जब कोई अपना 100% दे तो देख के अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है और कायनात को भी अच्छा लगता है। इट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेद लड़के और लड़कियों में। ऐसा क्यों? ऐसा कब हो गया? पहले तो ऐसे नहीं था। हमारे सब देवी देवताओं तो देवियां बुलंद थी, देवता भी थे। कहाँ देवियां पीछे थी? लक्ष्मी, सरस्वती, सभी, काली, सब तो सामने खड़ी थी। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, सब तो महिलाओं के पास थी, पुरुष भी कम नहीं थे। सब साथ में साथ हाथ में डाल के थे। ऐसा कब कैसे हो गया? कैसे ये बात अंदर आ गई? पिंक कलर लड़कियों का, ब्लू कलर लड़कों का। क्यों भाई? सच पूछा जाए तो ऐसा समय है जो दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। इसको जीने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, सिर्फ एक बार। आप स्कूल में सब कुछ सीखिए, सब कुछ अच्छा करिए, जितना अच्छा कर सकते हैं सब करिए, पर जिस एज ग्रुप को आप बिलोंग करते हैं उसमें ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आप स्कूल का, परिवार का, समाज का नाम रोशन करिए। आप अच्छी बातें सीखिए, जितना अच्छा सीख सकते हैं सीखिए। ये अच्छाई सीखने के लिए स्कूल तो आपको देता ही है प्रेरणा, साथ में आप अपनी भारतीय संस्कृति भी सीखिए जो कहीं देखने को नहीं मिलती। वो यही है जो आपके माँ बाप आपको सबसे पहले गुरु होते। दूसरा गुरु वो है जो स्कूल में आपको शिक्षा देता है। इस दौरान बड़ी संख्या में पालकगण शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के ग्राम 4 भाटा में आयोजित गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम के मंच पर मौजूद भाजपा विधायक दीपेश साहू पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। उपद्रवी तत्वों ने विधायक पर पेट्रोल से भरी बोतल फेंकी। हालांकि उनका निशाना चूक गया और बोतल साउंड सिस्टम का संचालन करने वाले युवक के सिर पर लग गई। 23 दिसंबर की रात बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने विधायक साहू पहुंचे थे। मंच पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ उपद्रवी लोगों ने विधायक पर जानलेवा हमला कर दिया। मंच पर पेट्रोल से भरी बोतल फेंकी गई, जो साउंड ऑपरेटर करने वाले युवक के सिर पर जा लगी। इस घटना में विधायक दीपेश साहू बाल बाल बच गए। मेरा नाम खेलूराम टंडन है। मैं गांव 4 भाटा का निवासी हूं। यहां पर गुरु घासीदास जयंती का आयोजन हुआ है, किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री दीपेश साहू जी आए थे। उसी कार्यक्रम में जैसे आए थे उसी स्वागत की कड़ी चल रही थी। वो अज्ञात व्यक्ति द्वारा वो
दारू का शीशी है उसमें ना पेट्रोल भरा था, उसको फेंक कर मार दिया। तो वो जो अपना साउंड वाले लड़के थे ना, उसके सर पे लग गया। इस प्रकार की घटना पहली बार हुआ है हमारे गांव में, और समाज में भी ये गलत परंपरा, गलत मैसेज जा रहा है। इसके ऊपर पुलिस प्रशासन तत्काल ध्यान देते हुए दोषी हैं उसको खोजबीन करके तत्काल सजा दिलाने की कृपा करें। हाँ, वो तो भाई वो तो हमला हुआ है तो वो तो दिख ही रहा है ना। और इससे पहले हम लोग कल मतलब एक दिन पहले पुलिस प्रशासन में आवेदन भी दिए हैं कि मतलब सुरक्षा व्यवस्था करना है, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मंत्री जी विधायक जी आएंगे, ऐसे करके ना हम लोग आवेदन भी दिए थे। तो आश्वस्त किए थे कि हम लोग करेंगे करके। अभी तो नहीं आया। इसी का लापरवाही है। और क्या है, कार्यक्रम चलता है तो कम से कम पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए। मेरा नाम पवन कुमार मिर्चे है, और जो जयंती हो रहा था वहाँ पर मैं खड़े थे, वहीं पे कोई आदमी आया, फिर ना दारू का शीशी में पेट्रोल भरकर ना मार दिया, फिर मेरे सर में पड़ गया, फिर मेरे को चक्कर आकर वहीं पे गिर गया। उसके बाद मैं खून जब टपका तो पूरा पैंट शर्ट गीला हो गया। और वहीं पे दीपेश साहू भैया भी आए थे, विधायक अपने बेमे तरह का, जो पूर्व वहीं पर थे, लेकिन क्या पता वो हो सकते थे कि किसी के ऊपर भी लग सकते थे, भैया के ऊपर भी लग सकते थे, लेकिन मेरे सर में लग गया। फिर पट्टी वगैरह करवाया तो फिर सुई पानी लगवाया तो थोड़ा आराम लग रहा है। मैं सर इसमें चाहता हूं कि जो मेरे को मारा उसको तुरंत अंदर कीजिए, कार्रवाई कीजिए, उसके साथ जो होगा वो आप कानून के हिसाब से उसको सजा दीजिए। सर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस, और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में महतारी वंदन योजना में गड़बड़ियों की परतें अब खुलने लगी है। पोर्न स्टार सनी लियोनी के नाम से महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के खुलासे के बाद सरकार पर आक्रामक हो रहे कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता का इस योजना में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक के तलनार ग्राम पंचायत में कांग्रेस विधायक के प्रतिनिधि ने गलत दस्तावेज लगाकर अपने घर की 3 अविवाहित युवतियों के नाम जुड़वा दिए। चौंकाने वाली बात ये रही कि इन दस्तावेजों को बिना सत्यापन के ही स्वीकार कर भी लिया गया और उनके खातों में पैसे आ रहे हैं। मामला उजागर होने के बाद गांव के लोगों ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की। महतारी वंदन योजना में कांग्रेस नेता के फर्जीवाड़ा पर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद है, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाना उनका लक्ष्य है। ये जो योजना है वह विवाहित महिलाओं के लिए है। एसडीएम जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। उसको एसडीएम को जो शिकायत मिला था, एसडीएम लेवल से उसका प्राइमरी जांच हो गया और उसमें अभी ये आया है कि उसमें भी मतलब जो शिकायत था वो सही पाया गया और अभी उनका भी पैसा जो भी जा रहा था उसको होल्ड करने के लिए, उसको रोकने के लिए भी हमने संचालक को चिट्ठी लिखे हैं और उसमें भी फिर रिकवरी का कार्रवाई की जाएगी। वो अभी जैसे फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा तो उसमें भी, क्योंकि वो जानबूझ के वैसे किए हैं, तो फिर उसमें भी फिर मामला दर्ज होगा। जबकि योजना विवाहित का है, कुछ कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि का नाम मामला सामने आ रहा है। देखिए, कांग्रेस के लोग हर समय अपना परिवार को आगे बढ़ाना, परिवार को लाभ दिलाना, परिवारवाद का उनका नीति रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ है, भाई ये जो योजना है शुद्ध रूप से जो विवाहित महिलाओं को पहला प्राथमिकता, क्योंकि हमारी सरकार ने विवाहित महिलाओं को ही, माताओं को ही देने का योजना था। अगर इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी हो अगर ऐसा किया है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगा। और मुझे भी जानकारी मिला है, तो अभी वहाँ के जो हमारे एसडीएम साहब से भी संपर्क हुआ था, तो उसका जांच हो रहा है और जांच में अगर सही पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। और कहीं कोई भी योजना का दुरुपयोग कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उसके कारण क्या है, जो वास्तव में जो जिनको लाभ मिलना चाहिए वो लोग वंचित हो जाते हैं और जो जिनको ज़रूरत नहीं ऐसे लोग को लाभ मिलता है। तो ये भी एक प्रकार से कुछ लोगों के कारण बहुत सारे जो वास्तव में जिनको जरूरत है उनको लाभ मिलता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। भाजपा मंडल अध्यक्ष परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की 268वीं जयंती के अवसर पर रेल कर्मचारी सतनामी समाज द्वारा चरोदा के सांस्कृतिक भवन में पारिवारिक मिलन समारोह एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बाबा गुरु घासीदास जी की 268वीं जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक भवन BMY चरोदा में रेलवे कर्मचारी सतनामी समाज के द्वारा पारिवारिक मिलन समारोह एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाबा गुरु घासीदास जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण व पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात उपस्थित परिवारों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय दिया। कार्यक्रम में शामिल पंथी दल के कलाकारों द्वारा शानदार पंथी नृत्य की प्रस्तुतियां यहां पर दी गई, जिसे देख लोग मंत्रमुग्ध रह गए। आइए देखते हैं इस पंथी नृत्य की खास झलकियां। गौरतलब है कि रेलवे कर्मचारी सतनामी समाज का ये पहला प्रयास है जो कि पूरी तरह से सफल भी रहा। आयोजन को लेकर रेल कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन इस सांस्कृतिक भवन BMY में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे आयोजक समिति का बहुत ही अच्छा योगदान रहा और बहुत ही अच्छा आयोजन हमें देखने को मिला है। और जिस प्रकार से हमारे समाज के जो सम्माननीय नागरिक हैं जो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, उनके इस रुचि को देखते हुए हमें लग रहा है कि हमारा कार्यक्रम सफल हुआ है और इस प्रकार का कार्यक्रम हम हर वर्ष करते रहेंगे। और हम सबका एक ही प्रयास है कि यह सभी ब्रांच में कार्यरत रेलवे के जो जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, सबको जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा समाज में एक एकता रहे और हम देश के लिए हमारा समाज काम आ सके। और हमारे आदरणीय बड़े भैया लोग भी कुछ कहना चाहेंगे। आज रेलवे सतनामी समाज की तरफ से सभी अधिकारी कर्मचारी मिलकर आज पारिवारिक मिलन समारोह और साथ में बाबा गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती बहुत ही
अच्छे तरीके से मना रहे हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि रेलवे में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो बाबा जी के माध्यम से आज सब एकत्रित हुए हैं। पूरे परिवार आज बाबा जी का जयंती मना रहे हैं। साथ में परिचय सम्मेलन भी हो रहा है। और बाबा जी का उद्देश्य, उनका आदर्श और उनका उद्देश्य ही है कि समाज के लोग साथ में एक साथ होकर रहें और सामाजिक एकता को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करते रहें। और मैं सबको बाबा जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ में हमारी बहनें, हमारे जितने भी बच्चे हैं और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो आज दिन भर बाबा जी की जयंती साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आज किया है। इस मौके पर रेल कर्मचारी व सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। सारंगढ़ जिले से शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत खरगड़ी में 1.5 एकड़ शासकीय जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने 3 दिन के भीतर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कहा है। साथ ही मुक्त नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। खैरागढ़ी के सरपंच कमल गुप्ता ने बताया कि अवैध अतिक्रमण भूमि पर 3 दिवस में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा गया है। अतिक्रमण नहीं हटने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। ग्राम पंचायत खैरागढ़ी में अवैध रूप से निजी मकान बना रहा है। बार मना करने पर भी अवैध कब्जा कर बलपूर्वक भवन बना रहा है। 1 तल्ला हो गया है, दूसरा तल्ला भी चालू है। तहसीलदार महोदय से, थाना से बार शिकायत करने के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग मजबूरन एसडीएम ऑफिस में आए हैं। अगर एसडीएम साहब भी कुछ नहीं करते हैं तो 3 दिवस के अंदर हम लोग धरना रविवार को सुबह तोड़ने के लिए बात आई थी सामने में तहसीलदार पेकरा और तहसीलदार साहू के द्वारा, और पता नहीं क्या हो गया सुबह उनको कि वो अतिक्रमण नहीं हटा है। ये सब प्रशासन की चुप्पी के लिए है। और जब तक कब्जा नहीं हटेगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे एवं हम लोग धरना देने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कुम्हारी के सिरन पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप के बच्चों का वार्षिक उत्सव मंगलवार को हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका कुम्हारी के अध्यक्ष और राजेश्वर सोनकर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहे। सिरन पब्लिक स्कूल कुम्हारी में मंगलवार को वार्षिक उत्सव स्पेक्ट्रम 2024 का भव्य आयोजन अंबेडकर भवन परिसर में किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों द्वारा आकर्षक नृत्य सहित विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी गई। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। वहीं इस मौके पर स्कूल की प्राचार्य श्रीमती लखविंदर कौर ने इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी न्यूज टीम को दी। हमारे स्कूल का स्पेक्ट्रम है जो हम हर एक साल छोड़ के करते हैं स्पेक्ट्रम, जिसमें रंगारंग प्रोग्राम हम एक हमारे स्कूल की तरफ से आयोजित किए जाते हैं। जिस आपने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने प्रोग्राम्स यहाँ पर देते हैं। सर ये हमारा 2017 में हमारा स्कूल खुला था सर। उसके बाद से हम ये दूसरी बार कर रहे हैं यहाँ पर कुम्हारी में। जो बच्चा सर एकदम अच्छे मार्क्स ला के टॉप करता है उसे हम फ्री एजुकेशन देते हैं। फ्री उसकी ट्यूशन फीस 1 ईयर की पूरी माफ रहती है सर। शिरन की तरफ से, शिरन पब्लिक स्कूल की तरफ से इसे फ्री एजुकेशन दी। इस मौके पर इस आयोजन में स्कूली बच्चों सहित उनके अभिभावक गण बड़ी संख्या में शामिल रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले दुर्ग में भी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगने की बात कही और अपनी आवाज बुलंद करते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने आक्रोश जताया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के दिशा निर्देश अनुसार पूरे देश भर में प्रत्येक जिला मुख्यालय में 24 दिसंबर को धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में भी समाज के लोगों का आक्रोश साफ नजर आया। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह मुर्दाबाद। दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी दुर्ग जिला इकाई द्वारा विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम किया गया। प्रदेश
समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बता दें, जिस तरह से पूरे देश भर में भाजपा के केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार कर लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने इस आंदोलन के चलते अमित शाह से माफी मांगने और संसद में बोले गए शब्दों को विलोपित करने के साथ अपने पद से इस्तीफा देने की मांग कर डाली। इस दौरान उन्होंने इस धरना प्रदर्शन के बाद स्थानीय कलेक्टर के पास महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। निश्चित रूप से जो 17 दिसंबर 2024 को संसद में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है, उससे पूरा का पूरा बहुजन समाज जो है आहत हुआ है। हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिस तरह से अपमानित किया गया और अपमानित भरे शब्दों में जो उपहास उड़ाया गया है, तो वो पूरी तरह से बहुजन समाज दुखी है और निश्चित रूप से बहुत आक्रोश है। परंतु बहुजन समाज पार्टी जो है अनुशासित पार्टी है और हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत सख्त लहजे में भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह को चेतावनी दिया और उनसे कहा कि भाई आप माफ़ी मांगे, और भारतीय जनता पार्टी से भी कहा कि यदि वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होते हैं तो उन्हें जो है वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य करें। लेकिन ये दोनों ही काम नहीं किए, जिसकी वजह से आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे देश भर में जो है वो धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे करके जो है अपना रोष जाहिर किया है। और निश्चित है आज भी यदि सरकार नहीं जागती है तो आने वाले समय में जिस तरह से मान्यवर साहब कांसीराम साहब जी ने जो है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया था और कांग्रेस पार्टी को समूल नाश करने का बीड़ा बहुजन समाज पार्टी के मसीहा मान्यवर साहब कांसीराम जी ने उठाया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी हम मिटा के रहेंगे। हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और उस अपमान का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी को मृत प्राय बना करके हम दम। संसद में जो अपशब्द बोले हैं, जिस प्रकार से उपहास व्यक्त किया उन्होंने, ये बहुत निंदनीय है। और बाबा साहब हमारे देश के नहीं, उन्हें अन्य देशों में पूजा जाता है, वो हमारे लिए भगवान के समान है। भाई हमारे आस्था को कोई चोट पहुंचाता है तो उनको तकलीफ होती है। इसी प्रकार बाबा साहब हमारे आस्था के केंद्र हैं। उन्होंने हक, अधिकार, सम्मान हमको इस ज़मीन पर देकर दिखाया है कि मानव को एक समान कैसे किया जाता है, लोगों को उनका अधिकार किस प्रकार से दिया जाता है। और हम बहुजन समाज पार्टी बहन जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि अमित शाह अपना इस्तीफा तुरंत दे, केंद्रीय मंत्री जो हैं, और उन शब्दों को वापस ले, विलोपित करें। और हमारी यही मांग है, और नहीं करेंगे तो हम अनंतता लास्ट तक धरना देते रहेंगे समय रहते तक। और हम जिस प्रकार हमारी बहन जी ने बोला बीजेपी को समूल नाश होगा, ये तय है और ये बाबा साहब के विचारों पर चलकर ही तय है। और पूरे देश में मुख्यालयों पे बहुजन समाज पार्टी एक दिवसीय धरना दे रहा है और समाज बहुत उद्वेलित है इन शब्दों के लिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए, जो कि भारत के रत्न नहीं विश्व रत्न हैं, उनके लिए ऐसी 5 टिप्पणी की गई है। उसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी नहीं, जो जितने भी सामाजिक संगठन हैं, बहुत उग्र प्रदर्शन करेगा और ये प्रदर्शन सतत जारी रहेगा जब तक संसद की कार्यवाही से उनके वक्तव्य को विलोपित नहीं किया जाता, जब तक उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, जब तक उसको इस्तीफा नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेसियों ने अपना मोर्चा खोलते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करते हुए कांग्रेस भवन से आक्रोश जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। इन दिनों पूरे देश में छिड़े मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी और बाबा साहेब से जुड़े अनुयायियों ने अपना अपना विरोध दर्ज कराकर भाजपा के केंद्रीय मंत्री अमित शाह के निंदनीय बयान पर आक्रोश जताया है और उनसे इस्तीफे की मांग भी की है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर दुर्ग में भी जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा आक्रोश जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शुरू से ही संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है और आज इस संविधान के निर्माता पर ही अपमानजनक टिप्पणी कर माफी भी नहीं मांग रहे हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। संविधान रचयिता का अपमान नहीं सहेंगे। संविधान रचयिता का अपमान नहीं सहेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने दुर्ग के कांग्रेस भवन से पैदल मार्च कर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पहुंचकर नारेबाजी की और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। और इस दौरान जुलूस में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, पूर्व विधायक अरुण वोरा, राजेंद्र साहू, आरएन वर्मा, महिला अध्यक्ष कन्या ढीमर, रत्ना नारमदेव, सभापति राजेश यादव सहित बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस के लोग भी शामिल रहे। इस दौरान शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिसने भी संविधान के साथ छेड़छाड़ की है उसे देशवासियों ने कभी माफ़ नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी की जितनी भी सरकारें रही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिंह राव जी, गुलजारी लाल जी नंदा, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री आज सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सब ने संविधान के अनुरूप ही इस देश का परिपालन को चलाया है। लेकिन अभी हमने संसद में देखा भारतीय जनता पार्टी पहले भी छेड़छाड़ कर चुकी है संविधान के साथ, और अमित शाह ने अभी जो बात कही है वो बहुत ही अशोभनीय बात है, निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी इतना करते रहते हैं, 50 बार बोलते हैं, अगर इतने बार भगवान को याद करेंगे तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आज देश चल रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुरूप ही, और आपने जो कहा है वह किसी भी कीमत में देशवासियों को बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी ने, खड़गे जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, दीपक बैज जी ने, सब ने इनसे अमित शाह जी से इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि उनको तत्काल प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो संविधान के बारे में ऐसा कहता है तो उसे किसी भी कीमत में माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी की जितनी भी सरकारें बनी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुरूप ही उन्होंने शासन किया है। अभी वो जानते हुए भी अगर ऐसा कहते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो सब समझते हैं, उसके बाद अगर ऐसा कहते हैं तो ये बहुत अफसोसजनक बात है। जो रचना बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी ने किया है उसके रक्षा के लिए, उसके पालन के लिए आज कांग्रेस भवन दुर्ग से, राजीव भवन दुर्ग से रैली निकालकर हमारे बाबा भीमराव साहब अंबेडकर के प्रतिमा स्थल तक आए हैं। भाजपा वाले पिछले 10 सालों से, जब से सरकार में आए हैं, संविधान को कुरीदने का काम कर रहे हैं, संविधान में छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। यह संविधान हमें शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार, न्याय का अधिकार, मकान दिलाने का अधिकार, देश में स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार इस संविधान ने दिया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को उनके अधिकार पाने का अधिकार इस संविधान के माध्यम से मिला है। लेकिन भाजपा नहीं चाहती कि गरीब दबे कुचले लोगों को उनका अधिकार और न्याय मिले, इसलिए उसे कुरीदने का काम कर रही है। और समय समय पे पहले इन्होंने
हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी की, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में टिप्पणी की, फिर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर टिप्पणी की। अब ये अम्बेडकर जी के, बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी के ऊपर भी टिप्पणी करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बर्दाश्त इस देश के लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चल रहा है कि इन्होंने जो अशोभनीय टिप्पणी की है भाजपा सरकार ने, या अमित शाह की बड़े बड़े बयानबाजी जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लेकर के जो बातें करते हैं, काम कम कर रहे हैं और बातें ज़्यादा करते हैं। और कांग्रेस हमेशा काम करती रही है और बातें कम करी है। आज राहुल गांधी जी को जो उन्होंने धाराएं लगाई वो बहुत अशोभनीय है, क्योंकि हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान के माध्यम से आज 70 सालों में कांग्रेस ने जो कार्य किया है इन्होंने 14 साल में भी करके नहीं दिखा पाए हैं। और आज वो चाह रहे हैं कि संविधान के बारे में कोई ना बोले। यदि राहुल गांधी जी इस आवाज़ को उठा रहे हैं तो उनका कहना है कि राहुल गांधी जी को कुछ नहीं मालूम, उन्होंने शुरू से उनके साथ जो अशोभनीय कृत्य किया है परंतु उन्होंने कभी उसके बारे में बयानबाजी नहीं की, अपने कार्यों को करते रहे। और कांग्रेस कार्य करने में मायने रखती है, ना कि किसी के ऊपर टीका टिप्पणी। इनको यदि मौका मिला है तो काम करें, यदि काम नहीं कर सकते हैं तो इन लोगों को सीधा अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। अमित शाह का बयानबाजी है कि कांग्रेस सिर्फ पदों के लिए आना चाहती है, जबकि कांग्रेस का ऐसा महत्व नहीं है। कांग्रेस सिर्फ चाह रही है संविधान को बचाना। उन्होंने बहुत गलत बयानबाजी अभी की है, हमने न्यूज़ में सुना कि कांग्रेस 15 साल तक अभी कांग्रेस वापस यहाँ नहीं आने वाली है। तो इनकी बपौती है क्या कि वापस फिर से आएंगे? इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी जो करते हैं तो बयानबाजी ना करके काम करके दिखाएं, ना कि लोगों के ऊपर टिक्का टिप्पणी करें। इतना निंदनीय बात करे है बाबा अम्बेडकर के बारे में, वो एकदम सर्व मतलब एक हमारे हिंदुस्तान के जो भी हमन हन ओकर लिए बहुत मतलब इतना इंसान गिर सकते, ये हमन पहली बार देखे। राजनेता इतना बड़े अमित शाह राजनेता, यहाँ के पूरा भारत के जो मोदी गृह मंत्री है और इतना बाबा अम्बेडकर के बारे में, संविधान के बारे में इतना बोले हैं, वैसे जो नेता है तो वो तो ओला तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो ओला तो शर्म होना चाहिए। और वैसे अमित शाह के नाम से और ये भाजपा के नाम से एक धब्बा है। वो भाजपा पार्टी ओला इतना भी नहीं पता है कि बाबा अम्बेडकर कहाँ है, संविधान कहाँ है। अगर संविधान नहीं बची तो लोकतंत्र कहाँ से बची? एमन तो लोकतंत्र के भी एकदम धुमली कर चुके हैं और संविधान के भी कर चुके हैं। आज हम कांग्रेस भवन से लेकर पूरा कांग्रेसी वहाँ से पैदल यहाँ तक आए और ये लगातार चलते रहेगा। और ये अमित शाह के बोला माफ़ी जब तक नहीं मंगाएंगे तब तक ये आंदोलन चलते रही। और वैसे नेता ला बर्खास्त कर देना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत भी शर्म हुई तो इस्तीफा देना चाहिए बोला। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नववर्ष को लेकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने शहर के सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली। भीड़भाड़ वाली जगहों में शाम को पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने नववर्ष को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम के सभा कक्ष में दुर्ग जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों सहित समस्त थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी त्योहारों के मद्देनजर गुंडे बदमाशों कल शाम से प्रार्थना उठना शुरू हो जाएगी 25-26 ग्राउंड के इसलिए कि कल शाम से ही शुरू हो जाएगा त्योहार का सीजन। आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाते हुए कार्रवाई करने के साथ ही कानून व्यवस्था ड्यूटी को मुस्तैदी पूर्वक करने के निर्देश दिए। शांत का समय चल रहा है और चूँकि ये पूरा समय जो होता है आज से क्रिसमस त्यौहार और फिर न्यू ईयर के उपलक्ष्य में, न्यू ईयर के पहले जो छुट्टियां होती हैं उसमें और भी कई सारे ऐसे नव वर्ष के त्यौहार आते हैं जिसमें पब्लिक बाहर निकलती है, एंजॉय करती है। तो उसको देखते हुए जो आवश्यक दिशा निर्देश, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थानों के माध्यम से, उसके लिए थाना प्रभारी लोगों को कल बैठ के समझाइश दी गई है कि शाम के समय और ऐसा जो भी दिन में आवश्यक टाइम है जहाँ पे पुलिस विजिबल दिखनी चाहिए उन सभी जगहों पे विजिबल पुलिसिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जो भी असामाजिक तत्व हैं जो पर्टिकुलर उस थाना एरिया में जिनका पीछे रिकॉर्ड रहा है कि वो ऐसे समय में कुछ भी अवैधानिक गतिविधियाँ करके लोगों की जान माल सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं या
इस प्रकार के त्योहारों में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रतिबंधात्मक धाराओं के साथ साथ सभी को चेक करने के लिए बोला गया है कि कोई भी ऊटपटांग की गतिविधियों में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको उठा के उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किया जाए। साथ ही साथ चूँकि वर्षांत चल रहा है तो पूरे साल भर का जो भी क्राइम डेटा रहता है उसमें जो भी आवश्यक अभी निकाल हो जाने चाहिए, उसके संदर्भ में भी समझाइश दी गई और एक हफ्ते में जो टारगेट अचीवेबल हो सकता है उस टारगेट को भी लिखा पढ़ी करके जो भी पेंडेंसी है उसको कम करने की या जितनी कोशिश हो सकती है उसके बारे में भी समझाइश दी। आम जनता से पुलिस की बस इतना ही रिक्वेस्ट, अनुरोध, निर्देश या आदेश मान लें, दारू पीकर गाड़ी चलाने से बचें। त्यौहार का सीजन है, त्यौहार में ड्रंक एंड ड्राइविंग से बचें, ड्रिंक अवॉइड करें और अगर ड्रिंक किए भी हुए हैं तो पब्लिक प्लेस पे आकर या रोड पे आके हुल्लड़ करने से बचें। ऐसा करते कोई भी पाया जाएगा पुलिस उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी और सभी लोगों को हो सकता है त्योहारों के सीजन में जेल की हवा पानी पड़ सके, इसलिए। इसके साथ ही लंबित गंभीर अपराधों के प्रकरणों में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करते हुए प्रकरण के निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही वर्षों से पेंडिंग प्रकरण को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए और पुलिस गश्त और चेकिंग अभियान को सुदृढ़ करने की आवश्यकता रहने की बात कही। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने अवैध रूप से गांजा एवं शराब रखकर बिक्री करते 4 आरोपी एवं 2 अपचारी को गिरफ्तार किया है। मामले में मोहननगर थाना एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई रही है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के निर्देशन में और एडिशनल एसपी अभिषेक झा, दुर्ग सीएसपी चिराग जैन के मार्गदर्शन में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और थाना मोहन नगर के नेतृत्व में अवैध शराब, मादक पदार्थ, नशीली दवाइयों की अवैध कारोबारी, तस्करी व बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें अवैध रूप से गांजा एवं शराब रखकर बिक्री करते 4 आरोपी एवं 2 अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से कुल 16 किलोग्राम गांजा जिसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपए बताई गई है। इसके साथ ही बिक्री की नकदी रकम 68,200 रुपए जब्त किया गया है। आरोपियों से 150 पौवा देशी मदिरा जिसकी कीमत लगभग 15,120 एवं नकदी रकम 15,820 रुपए जब्त की गई है। मामले में दुर्ग पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए घटनास्थल मेशराम भवन नयापाड़ा तितुडी में आरोपी सुमन बारले, शैलेंद्र पांडे, सिंधिया नगर दुर्ग व 2 अपचारी बालक को गिरफ्तार किया। ग्राहक की तलाश में खड़े जिसे रेड व वैधानिक कार्रवाई करते मौके से घेराबंदी कर पकड़ा तथा आरोपी रामबाई बारले, दीपाली बारले तितुडी से पकड़ा गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना मोहन नगर में अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले में एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने प्रतिक्रिया दी। मोहन नगर का मामला है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वहाँ तितुडी में रहने वाली एक महिला जो है अवैध तरीके से गांजा और शराब की बिक्री अलग अलग जगहों में करती है। तो पुलिस ने उसकी सूचनाओं को तस्दीक किया और तस्दीक करने के पश्चात एक प्लानिंग के तहत उनके यहाँ छापा मारा गया। दो टीम रवाना किया गया था। दोनों अलग अलग जगह पे छापा मारे। दोनों जगह से एक जगह से हम लोग को गांजा 16 किलो 700 ग्राम के आसपास गांजा मिला और दूसरी जगह पे 150 पौवा जो है शराब वो जब्त किया गया है, जिसकी शराब की कीमत लगभग 15,820 रुपये और साथ ही उससे बेची हुई रकम भी 15,000 के आसपास जब्त हुआ है। इस तरह लगभग 31,000 के आसपास का पैसा वहाँ से टोटल जुमला जब्त किया गया था। साथ ही एनडीपीएस के मामले में 1,20,000 लगभग मूल्य का जो है वो गांजा पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत उसके द्वारा उस संपत्ति के रूप में जो पैसा था उसको अर्जन किया गया था, तो उसकी संपत्ति का चिन्हांकन किया गया। उसके द्वारा जो आभूषण वगैरह उस पैसे से खरीदा गया था जो गांजे की बिक्री की रकम से, उसको भी जब्त किया गया है। साथ ही जो भी
दोपहिया वाहन है जो 2 बुलेट और एक्टिवा थे, उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। साथ ही उस पैसे से जो गांजे की बिक्री के रकम से लगातार जो बिक्री से पैसा प्राप्त हुआ था, उससे उन्होंने एक नया घर अभी हाल ही में बना रहे हैं, उसको भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। ये 4 आरोपी हैं, ये सभी घर के ही हैं, लोग मिलजुल के यही सब काम करते थे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मुक्तकंठ साहित्य समिति द्वारा प्रकाशित मासिक साहित्यिक बुलेटिन मशहूर शायर, कवि व मुक्तकंठ साहित्य समिति के संरक्षक रहे मरहूम शेख निजाम राही के व्यक्तित्व तथा उनको रेखांकित करते हुए रविवार को दिसंबर अंक का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण एवं काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम भिलाई निवास स्थित कॉफी हाउस के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बेटी बचाओ मंच की दुर्ग डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष व डिस्ट्रिक्ट लायनेस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट रश्मि अग्रवाल शामिल हुई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में IDFC फर्स्ट बैंक दुर्ग के मैनेजर आदित्य सोमवंशी शामिल हुए। विधिवत परंपरा के अनुसार यहां पर अतिथियों का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया। हम स्वागत करते हैं आदित्य सोमवंशी जी का। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं समिति के सदस्यों से आग्रह कि उन्हें प्रथम पंक्ति में बैठाने कागज करें। हमारे आज के अतिथि श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी, धन्यवाद आपका स्वागत है। धन्यवाद। फूल बरसाओ हमारा मुख्य अतिथि है। धन्यवाद। फूल बरसाओ हमारा मुख्य अतिथि है। इसी के साथ ही समाज सेवी व व्यवसायी तथा मुक्तकंठ साहित्य समिति के प्रधान संरक्षक कैलाश कुमार जैन बरमेचा और साथ ही जाने माने अंतर्राष्ट्रीय उर्दू एवं हिंदी भाषी साहित्यकार कवि रौनक जमाल शामिल रहे। वरिष्ठ कवि साहित्यकार व पुलिस अधीक्षक CIDC नरेंद्र कुमार सिक्केवाल भी यहां पर मौजूद रहे और इसी के साथ ही अध्यक्षता मुक्तकंठ साहित्य समिति के अध्यक्ष व सुप्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद पाल ने की। बहुत ही सुचारू रूप से कार्यक्रम का संचालन मुक्तकंठ साहित्य समिति के सचिव CA भूषण चिपड़े ने किया। सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती के तैल्य चित्र पर माल्यार्पण व धूप प्रज्वलित कर किया गया। इसके साथ ही पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत सम्मान परंपरा अनुसार किया गया। आप हमारे बीच उपस्थित रहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रश्मि अग्रवाल का स्वागत मुक्तकंठ साहित्य समिति के महिला सदस्य गणों ने शॉल उड़ाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर किया। विशिष्ट अतिथि आदित्य सोमवंशी का सम्मान समिति के अध्यक्ष व महासचिव तथा प्रधान संरक्षक कैलाश बरमेचा के साथ सबने मिलकर शॉल उड़ाकर और श्रीफल व पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मुक्तकंठ साहित्य समिति द्वारा मासिक साहित्यिक बुलेटिन दिसंबर अंक का लोकार्पण मुक्तकंठ साहित्य समिति के संपादक प्रदीप भट्टाचार्य ने किया। तालियों से बुलेटिन अभी अब सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। मुक्तकंठ साहित्य समिति के द्वारा इस बार एक नई परंपरा की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि व अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत रेड कारपेट बिछाकर पुष्प वर्षा कर किया गया। मुक्तकंठ साहित्य समिति द्वारा साप्ताहिक ऑनलाइन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन जो हर शनिवार को किया जा रहा है, जिसमें एक मुक्तकंठ साहित्य समिति के सदस्य तथा एक राष्ट्रीय स्तर के छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के रचनाकारों का काव्य पाठ करवाया जा रहा है, जिसमें पिछले 2 एपिसोड के मुक्तकंठ साहित्य के सदस्य ओमवीर करण एवं प्रकाश चंद मंडल को समिति की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों ने मुक्तकंठ साहित्य समिति के इस बेहतरीन सफल कार्यक्रम की प्रशंसा दिल से की और अपने वक्तव्यों के माध्यम से दिल से प्रशंसा की। उपस्थित रचनाकारों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन रचनाओं का पाठ यहाँ पर किया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बेहतरीन काव्य पाठ करने वाले रचनाकार को प्रोत्साहित करने के लिए मुक्तकंठ साहित्य समिति के प्रधान संरक्षक व समाज सेवी कैलाश चंद बरमेचा ने वयोवृद्ध कवयित्री डॉक्टर शिरोमणि माथुर के सम्मान में रजत के सिक्के का निर्माण करवाया है। उसको उत्कृष्ट रचना पढ़ने वाला गजराज दास महंत जी को मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा भेंट करवाया गया।
काव्य पाठ करने वाले रचनाकार एवं उपस्थित अन्य श्रोतागण जिन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करवाई वह इस प्रकार है। आलोक कुमार चंदा, नुरुसबा खान सबा, रामबरन कोरी, रियाज खान गौहर, डॉक्टर नीलकंठ देवांगन, सुरेश बंछोर, प्रदीप भट्टाचार्य, नवेद रजा दुर्गवी, ओमवीर करण, सोनिया सोनी, संत कवि ओंकार दास, इस्माइल आज़ाद, चंद्र कुमार बर्मन, मनोज कुमार शुक्ला, उज्जवल प्रसन्ना, वासुदेव भट्टाचार्य, गजराज दास महंत, ब्रिजेश मलिक, मोहम्मद हुसैन, दुलाल समाददार, प्रकाश चंद मंडल, नौशाद सिद्दीकी, शीशलता शालू, हेमंत जगम, मुमताज, नवनीत हंस, जलज ताम्रकर, यश सूर्यवंशी, मीता बानिक, RN देवना, पारितोष बानिक, सुधाकर सिंह, शिवानी अग्रवाल, मंजू बरमेचा, संजय सोनी आदि शामिल रहे। प्रकाश चंद मंडल ने उपस्थित सभी अतिथियों, मीडिया कर्मियों तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार प्रदान किया। अंत में राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन विधिवत किया गया। आज मुक्तकंठ साहित्य समिति जो निरंतर जो कार्यक्रम करते आ रही है उसी कड़ी में आज भी मुक्तकंठ साहित्य समिति जो हमारे मरहूम शेख निजाम राही जी हमारे संरक्षक हुआ करते थे, उनके यादगार में उनके नाम पर विशेषांक हमारे मुक्तकंठ बुलेटिन पत्रिका के लोकार्पण कार्यक्रम था और उसी कड़ी में हम लोग हर बार इस तरह से कार्यक्रम करते रहते हैं। हर महीना हम लोग बुलेटिन निकालते हैं और उसका लोकार्पण करते रहते हैं और हमारे जितने मुक्तकंठ के सदस्य लोग उनके काव्य पाठ करते हैं और इस तरह से हम लोग निरंतर बीच में अभी हाल ही में हम लोग एक और कार्यक्रम शुरू किए हैं। हर सप्ताह शनिवार को राष्ट्रीय लाइव कवि सम्मेलन, जिसमें हमारे मुक्तकंठ साहित्य समिति के सदस्य के एक कवि एवं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के एक राष्ट्रीय स्तर के कवि को हम शामिल करते हैं और उन दोनों कवियों को हम सुनते हैं। लाइव टेलीकास्ट होता है गूगल मीट पर और उनको फिर हम प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित भी करते हैं। ये आज के कार्यक्रम था और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे आदरणीय रश्मि अग्रवाल जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे आदित्य सोमवंशी जी जो IDFC जो बैंक के हमारे मैनेजर है, उनका भी सहयोग मिल रहा है। इस तरह से निरंतर हम लगातार मुक्तकंठ का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हमारा मुक्तकंठ साहित्य समिति लगभग 97 से 18 जनवरी 97 से लगातार निरंतर बड़े बड़े आयोजन करते आ रहे हैं। आगे भी भविष्य में हम लोग इस तरह से कार्यक्रम करते रहेंगे। मैं गोविंद पाल मुक्तकंठ साहित्य समिति के प्रारंभिक संस्थापक भी हूँ और वर्तमान में अध्यक्ष भी हूँ। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुक्तकंठ साहित्य समिति के अध्यक्ष लाइन श्री गोविंद पाल जी और संरक्षक कैलाश बरमेचा जी ने मुझे आमंत्रित किया। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मुक्तकंठ साहित्य समिति के माध्यम से मुझे इतने सारे कवियों को सुनने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा लगा। आप मलिक जी ने बहुत अच्छी बेटी बचाओ के ऊपर कविता सुनाई, सुन के बहुत अच्छा लगा और हमें नहीं, हमारे मंच पर जितने लोग थे सबको बहुत अच्छी लगी। ख़ास तो सबसे ज़्यादा ये था कि निज़ाम राही साहब जो हमारे छत्तीसगढ़ के ही नहीं हिंदुस्तान के एक मारूफ शायर गुज़रे हैं, उनकी याद में हमने पिछले दिनों उनकी बरसी पे एक मुशायरा करवाया था कवि सम्मेलन और उसमें जिन कवियों ने और शायरों ने अपनी जो रचनाएं पढ़ी थी उसको इकट्ठा करके एक अंक पब्लिश किया गया है। आज उसका विमोचन था और बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के शायर और कवि यहाँ पे इकट्ठे हैं जिनकी हम रचनाएं अभी सुन रहे हैं और साहित्य अपने मुक्तकंठ साहित्य समिति हमेशा ऐसे काम करती है जो बड़े यादगार होते हैं और आज जो अंक पब्लिश किया गया है ये कवियों और शायरों के अलावा जो भी यहाँ पे आलेख लिखेंगे या उर्दू हिंदी में रिसर्च करेंगे उनके लिए ये अंक, क्योंकि उसमें निज़ाम राही साहब का जीवन परिचय भी है, कुछ कविताएं भी हैं और कुछ लोगों ने उन पर भी कविताएं की है। एक नागपुर के कवि ने तो बहुत ही अच्छी एक कविता उन पर लिख कर के भेजी है। ये अंक बहुत यादगार है और मैं लॉ एंड डॉक्टर रौनक जमाल दुर्ग से। बन के घर वाकिफ़ आदाब सफ़र जाओगे, बन के घर वाकिफ़ आदाब सफ़र जाओगे, मेरा ज़िम्मा है कि तूफ़ान से गुज़र जाओगे, हुस्न व अखलाक का दामन न छूटे है रौनक, वरना दुनिया की निगाहों से। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।
योग वेदांत समिति भिलाई दुर्ग के तत्वावधान में दुर्ग जिले के बाल संस्कार विभाग द्वारा संत आसाराम बापू के पावन प्रेरणा से हर साल की तरह इस साल भी तुलसी पूजन दिवस का कार्यक्रम 51 स्थानों पर किया गया। श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा तुलसी पूजन दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर इस दिन को उत्सव की तरह दुर्ग जिले के 51 स्थान पर मनाया गया। इस कड़ी में इस वर्ष विशेष तौर पर दुर्ग जिले के विद्यालय में तुलसी पूजन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी लोगों ने 25 दिसंबर को अपने अपने घरों में तुलसी पूजन दिवस मनाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम की शुरुआत अल सुबह प्रभात फेरी निकालकर की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन इस कार्यक्रम का आयोजन समिति संस्था द्वारा 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक किया जा रहा है। भी स्कूल के बच्चे और शिक्षक गणों ने उत्साह से कार्यक्रम करने में सहयोग भी प्रदान किया। समिति द्वारा शिक्षकों को आश्रम की नूतन वर्ष 2025 का कैलेंडर भी उपहार के रूप में दिया गया। समिति द्वारा सभी को बताया गया कि यह कार्यक्रम संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से देश भर के 450 आश्रम की समिति, युवा सेवा संघ, बाल संस्कार, महिला उत्थान मंडल सभी के द्वारा सभी जगहों पर कराया जाता है। तुलसी के अनगिनत फायदे हैं और आयुर्वेदिक रूप से भी एक आम व्यक्ति के जीवन में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है। यह तुलसी सर्दी खांसी में विशेष फायदे प्रदान करती है। समिति द्वारा यह जानकारी भी दी गई कि 25 दिसंबर बुधवार को ग्राम चिखली दुर्ग में हनुमान मंदिर के पास शाम 4 बजे बड़े रूप में तुलसी पूजन का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए AC न्यूज के साथ। नमस्कार।